रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लिंक्ड एक ग्रुप जमात उल अहरार ने फॉरेन प्लेयर्स को ओपनली कहा है और वार्निंग भी दी है डायरेक्टली। मैसेज सिंपल था कि भैया पाकिस्तान गलती से मत आ जाना, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को। ये इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम और एक और ने दी हुई है, आर्म्ड ग्रुप वांट्स फॉरेन प्लेयर्स टू स्किप 2026। उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट आ गया कि जनाब छोड़ दो। अच्छा, नीचे कईयों ने तस्वीर लगाकर बकायदा क्रिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें बकायदा उनके मतलब स्टीव स्मिथ को पुकारा गया है और एक दो और क्रिकेटर्स के नाम बोले गए हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना करें, थ्रेट है, वरना कुछ भी हो सकता है। यार इससे अच्छा है पीएसएल को पोस्टपोन कर दो, पीएसएल को कैंसिल कर दो। क्या हो रहा है ये? पीएसएल को 1-1.5 महीने के लिए कैंसिल कर दो और मेहरबानी करके आईपीएल के साथ एक ही विंडो में पीएसएल मत कराओ। उसके बाद खिलाड़ी भी ये कहेंगे कि भैया जान है तो जान है, जान है, और ऑब्वियसली जिसको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो साफ सीधा पीएसएल को बिना कोई सेकंड थॉट के वो पीएसएल को छोड़कर सीधा आईपीएल में फीचर करने आ रहे हैं। तो यहां पर ये सिर्फ एक जनरल सी धमकी नहीं है, बल्कि इसमें स्पेसिफिक नाम भी लिया गया है। डेविड वार्नर जो कराची किंग्स को लीड करने वाला है, स्टीव स्मिथ जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए डेब्यू करने वाला है, सिर्फ यही नहीं, मानस लबुशेन, मोइन अली, डेवन कॉनवॉय, एडम जेम्पा, ऐसे मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम लेकर यहां पर बात करी जा रही है। मत कराओ पीएसएल। अभी आपने क्या देखा, कल मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ऐलान किया कि पूरा पीएसएल सिर्फ 2 वेन्यू पे खेला जाएगा। ये कितनी जलालत है, ये कितनी जगहसाई है यार, इतनी शर्मिंदगी हो रही है कसम से। अब तो मैं कहता हूं कि जीना मुश्किल हो चुका है। और यार पीएसएल बंद करो भाई साहब, ये पीएसएल 2026 को बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का घंटा बज चुका है। ये औकात है यार, कसम से ये औकात है इस कचरा लीग की, इस कचरा लीग की। अब ना तो वहां पर फैंस देख पाएंगे और ब्रॉडकास्टिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा इश्यूज थे, तो कहीं ना कहीं पीएसएल ऐसे ही ट्रैवल में था। और ज्यादा जो चीज ट्रैवल भी कर रही थी कि भाई पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं उनको भी पता है कि एक तो यार कॉन्ट्रैक्ट उतना लुक्रेटिव नहीं होता, और ऊपर से मतलब देखो जिस तरीके से ये सारी, ये ऐसा नहीं कि पहली एक ऐसी धमकी है, जो रिसेंट सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त डेवलप हुई है, उसके बाद खिलाड़ी भी ये कहेंगे कि भैया जान है तो जान है, जान है, और ऑब्वियसली जिसको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो साफ सीधा पीएसएल को बिना कोई सेकंड थॉट के वो पीएसएल को छोड़कर सीधा आईपीएल में फीचर करने आ रहे हैं। अब देखिए पीएसएल से वैसे ही खिलाड़ी भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आईपीएल में खेलने आ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी थ्रेट वहां पर जारी कर दी, एक ऐसी वार्निंग दे दी है वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप ने कि भाई अब खिलाड़ी ये सोचेंगे कि वहां जाना सेफ है भी नहीं। कि हमने अभी रिसेंटली देखा था कि किस तरीके से जो सिचुएशन बनी हुई भी है, पहले तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो भी वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी, और कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था कि कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन पीएसएल में क्या वो पॉसिबल इस बार हो पाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ तो यही था कि खिलाड़ी स्मूथली वहां पर वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो भी वहां पर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली अब आपकी लीग स्टार्ट हो जाएगी 26 से, तो सभी के विजुअल्स भी आ रहे थे कि हाँ अब स्टीव स्मिथ वहां पर ज्वाइन कर लेंगे, डेविड वार्नर भी वहां पर है, जेम्पा की हमने चर्चा करी भी पहले भी, एंड उसके अलावा जो बाकी टॉप प्लेयर्स हैं। लेकिन अब जो एक वार्निंग वहां पर इशू की गई है वो ये साफ सीधा कह दिया कि भाई जान की धमकी, कि भाई अपने उस पर अपने रिस्क पर आना, अगर आपने वहां पर जाना है तो फिर उसके बाद जिम्मेदार आप ही होगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी एक्शंस आप फेस करोगे। कहां से ये धमकी और क्या है क्रेडिबिलिटी इस खबर की, क्योंकि एक जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा था, और हमने फिर उस चीज को पूरा इन्वेस्टिगेट करा कि भाई क्या रियलिटी है, क्या ये बस महज एक अफवाह है, रूमर्स है, वो ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन वहां पर जो मीडिया जायंट्स हैं उन्होंने भी इस चीज को रिपोर्ट करा है। तो एक जो मैसेज आया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेट करता है, उनका साफ कहना है देखिए हम स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि एक कोने पर जो बलूचिस्तान में वहां पर जिस तरीके से उन्होंने साफ सीधा उन टर्म्स को यूज कराई कि जो मिलिटेंट्स हैं एट्रोसिटीज उनकी फैमिलीज पर जो करा है, और मतलब उनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रगल कर रही है इवन, तो उन्होंने कहा कि एक समय आप मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो क्रिकेट के जरिए, पीएसएल जैसा इवेंट हुआ है और वहां पर हमारे लोगों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है, तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया है कि इनको वार्निंग इशू कर दी है कि भैया पीएसएल में जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं आप अपने रिस्क पर आना, क्योंकि देखो हमने आपको साफ सीधा ओपनली ये चैलेंज कर दिया है या धमकी दे दी है कि अगर क्रिकेट और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर उनके लोग वहां पर वो फेस कर रहे हैं, ये साथ साथ नहीं हो सकता, या तो क्रिकेट ही हो सकता है या फिर आप उस तरीके की चीजें जैसे हमने चर्चा भी करी। ये जो धमकी है या ये जो वार्निंग है किसने इशू कराई है, असद मंसूर, ये जैसे आप देख भी सकते हैं वो स्पोक्स पर्सन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और जिस तरीके से अब ये खबर ट्रैवल भी कर रही है, मैं 2-3 दिन आपके बचे हैं भाई पीएसएल में ऑलरेडी इस तरीके का बड़ा ऐलान वहां पर आ गया मोहसिन नकवी के जरिए कि भाई उन्होंने वहां पर कह दिया कि अब बिहाइंड द क्लोज डोर्स, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग 11 पर कुछ अपडेट्स आई हैं। ओवरसीज क्रिकेटर्स, ओवरसीज कोचेस, कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ है, कौन कौन से क्रिकेटर्स पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, और सबसे खास बात भारतीय मीडिया बहुत तवज्जो दे रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, एक्सटेंसिव कवरेज कर रहा है। एक नेगेटिव खबर को लेकर तमाम भारतीय अखबारों ने छाप के रखी हुई है। 3 शॉट आपके साथ शेयर करता हूं। ये इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम और एक और ने दी हुई है, आर्म्ड ग्रुप वांट्स फॉरेन प्लेयर्स टू स्किप 2026। उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट आ गया कि जनाब छोड़ दो। अच्छा, नीचे कईयों ने तस्वीर लगाकर बकायदा क्रिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें बकायदा उनके मतलब स्टीव स्मिथ को पुकारा गया है और एक दो और क्रिकेटर्स के नाम बोले गए हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना करें, थ्रेट है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये भारतीय अखबार हैं जो लगातार एक ही खबर को लेकर सबने छापी हुई है, सबने, ये भारत है जो चल रहा है। अच्छा, लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है, भारतीय मीडिया के लिए बुरी खबर ये है कि ओवरसीज क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए, अभी तो रीजनल टेंशन चल रही है ना, मेरा ये मानना है कि आईपीएल पूरे अबुधाबी के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग पूरे अबुधाबी के साथ होनी चाहिए। बाकी बहुत से और फील्ड हैं जिसके ऊपर आप अपने स्कोर लेवल करते फिरे, आप मतलब पॉलिटिकल न्यूज होती है, बाकी सब है, लेकिन स्पोर्ट्स है, इसको चलते रहना चाहिए, वो चाहे आईपीएल चल रहा है चाहे पीएसएल चल रहा है। एक ना सोशल मीडिया पे बड़ी खबर वायरल हो रही है माइकल अथर्टन के नाम से, बट मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की है, उनके नाम से वेरीफाई नहीं हो रही है। खबर ये चल रही है कि बीबीसी वर्ल्ड से उन्होंने बात की, बट मुझे कोई ऐसी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला। मगर जो बात है ना वो बड़ी ऑथेंटिक है। वो ये है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वही कहना चाहूंगा कि आईपीएल कि कुछ प्लेयर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, उन्हें प्लेयर चाहिए थे, तो वो पीएसएल के प्लेयर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड में हैं। मतलब पीएसएल की मुख्य फ्रेंचाइजीज के साथ जैसे स्पेंसर्स एंड जॉनसन स्पेंसर्स और शेल्बी फास्ट बॉलर, उनको आईपीएल ऑक्शन में नहीं लिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट की लग चुकी है लुगरिया, ये बात वो लोग मानेंगे नहीं, ना ही वो लोग आपको बताएंगे, लेकिन वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट की लुगरिया लग चुकी है।
कहने को ये कहते हैं कि पीएसएल हमारा दुनिया का नंबर दो आईपीएल को बाप मानते हैं, ये बोलते हैं आईपीएल के बाद में पीएसएल दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग है। दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग कितने ग्राउंड में होने जा रही है? 2 ग्राउंड में, और वो भी खाली स्टैंड के साथ में। कहा जा रहा है कि सब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब मुस्लिम मुल्क पूरे के पूरे हमारे हिमायती हैं, उसके बाद तुम्हें कॉस्ट कटिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन करनी पड़ रही है। करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जानते हैं कि भैया जितने थ्रेट हमको मिल रहा है ना, उतने थ्रेट के हिसाब से तो पीएसएल हमको कराना ही नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत बची रहे इसलिए करा रहे हैं। आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या है। देखो, क्रिकेट अगर आप कहीं खेलने जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है जान जोखिम में तो आप डालोगे नहीं, लेकिन पीएसएल 2026 शुरू होने से पहले जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो इस बार डर के माहौल में बदल चुकी है। ना स्टेडियम का शोर होगा, सिक्योरिटी का प्रेशर वहां पर होगा, एंड हेडलाइंस पहले बन चुकी। कारण है एक ऐसी धमकी जो कि सीधे सीधे प्लेयर्स को टारगेट करती है। देखिए, पीएसएल यानी कि पाईजान की पजामा सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होने वाली है। 44 इसमें कुल मैचेस होंगे। लाहौर और कराची के 2 ही स्टेडियम में पूरे के पूरे मैचेस खेले जाएंगे। सब कुछ तैयार था, टीम अनाउंस हो चुकी थी, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे थे, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लिंक्ड एक ग्रुप जमात उल अहराक ने फॉरेन प्लेयर्स को ओपनली कहा है और वार्निंग भी दी है डायरेक्टली। मैसेज सिंपल था कि भैया पाकिस्तान गलती से मत आ जाना, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी करी दी थी कि भैया आप लोग जो हमारे खिलाड़ियों पेशावर खेलने मत जाना। तो यहां पर ये सिर्फ एक जनरल सी धमकी नहीं है, बल्कि इसमें स्पेसिफिक नाम भी लिया गया है। डेविड वार्नर जो कराची किंग्स को लीड करने वाला है, स्टीव स्मिथ जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए डेब्यू करने वाला है, सिर्फ यही नहीं, मानस लबुशेन, मोइन अली, डेवन कॉनवॉय, एडम जेम्पा, ऐसे मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम लेकर यहां पर बात करी जा रही है। मतलब जानते हैं सिचुएशन कैसी होगी। टॉप लेवल के जो ग्लोबल क्रिकेटर्स हैं वो एक ऐसे एनवायरमेंट में एंटर करने वाले हैं जो कि कोविड के टाइम जो बबल बनता था ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न ओपनली डिक्लेयर हो चुका है, ओपनली। जो बांग्लादेश चला रहा था T20 वर्ल्ड कप के पहले कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, हम नहीं जाएंगे इंडिया, अब भेजना अपने प्लेयर्स को यहां पर खेलने। मुस्तफिजुर खेलने वाला है ना। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का पास भी ऐसा रहा है, 2009 श्रीलंका टीम के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद ऑब्वियसली बात है वहां पे कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद था, लेकिन फिर धीरे धीरे पीसीबी ने ट्रस्ट को रिबिल्ड किया, फॉरेन प्लेयर्स को वापस लाने में काफी वक्त लगा लेके लेकर आए। एंड अब जब लीग स्टेबल हो रही है तब फिर से ऐसे धमकियों का मिलना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद पीसीबी ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे बड़ा डिसीजन था पीएसएल 2026 के सारे मैचेस बिना ऑडियंस के होंगे, ये कहा गया। सोचकर देखिए, पीएसएल जैसा एकमात्र टूर्नामेंट जो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा चुल्लू भर गर्व लेकर आता है, जहां पर की क्राउड की एनर्जी एक मेजर फैक्टर होता है, वो एकदम नीरसता के साथ खाली स्टेडियम में कब्रिस्तान जैसे माहौल में खेला जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल कर दी गई है। मतलब कि जो जबरदस्ती के वहां पे पाईजान वाले गाने बजाए जाते थे ना, वो भी नहीं होने वाले। A group called the Tehreek-e-Taliban Pakistan, or TTP for short, have basically issued a threat to any foreign players coming to Pakistan, saying that their safety cannot be guaranteed and that the fact that cricket is going on at a time when there is so much atrocities going on against their people is in itself a massive sham. पीएसएल 2026 का मैच होने वाला था, तालिबान ने रोक दिया। सो गाइस, आप लोग तो देख ही लिया पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन और मीडिया रिएक्शन, कैसे तालिबान ने पीएसएल को रोकने के लिए मजबूर कर दिया। मोहसिन नकवी ने भी डर गया और 12 खिलाड़ी अपना पीएसएल छोड़ के आईपीएल में दिया जोक। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना। तालिबान धमकी देने के बाद भी पाकिस्तान का चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मैच चालू करने की घोषणा की है। 2 स्टेडियम में मैच होगा और प्लेयर ने भी आना शुरू कर दिया, ऐसा खबर मिला पाकिस्तान न्यूज़ से। उल्टा तरफ से इंडिया का न्यूज़ सच दिखाया। अखबारों ने छापा कि तालिबान ने खिलाड़ी को धमकी दिया और अपना जिम्मेदार अपना पास है, जो खेलने के आएगा उसको जीवन का रिस्क लेके आना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोग तो देख ही लिया पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन और मीडिया रिएक्शन। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना और कमेंट करके बताइए पीएसएल यानी आईपीएल कौन सा मैच इंटरनेशनल होने वाला है।